फोर्सेस की तैनाती होती थी, पाकिस्तान के जवान उस तरफ खड़े होते थे, लेकिन अब वो पोस्ट भी खाली है, बंकर भी खाली है और पाकिस्तान का जो झंडा वहाँ पर लहराया करता था वो भी नज़र नहीं आ रहा है। पहले ऐसे वो अपने बॉर्डर के पास रहते थे, फ्लैग लगाते थे, उधर घूमते थे, जो रेंजर्स उनके होते थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, पेट्रोलिंग वगैरह होती थी उनकी। लेकिन एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, लेकिन वो इधर अभी आ नहीं रहे हैं। मालूम नहीं कहाँ हैं, कहाँ पीछे चले गए, क्या प्लानिंग है उनकी, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन वो अभी इधर हमें दिखाई नहीं देते हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने पहली बार भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय आर्मी ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब यहां पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, अब उसके अगले दिन यानी कि आज हम प्रगवाल सेक्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने बंकर्स को खाली कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ की जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान की पोस्ट से अपने झंडे भी पाकिस्तान ने हटा लिए हैं और पाकिस्तान की पोस्ट भी आपको पूरी तरह से खाली नजर आ रही है। यहाँ पर पहले फोर्सेस की तैनाती होती थी, पाकिस्तान के जवान उस तरफ खड़े होते थे, लेकिन अब वो पोस्ट भी खाली है, बंकर भी खाली है और पाकिस्तान का जो झंडा वहां पर लहराया करता था वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये तीनों ही चीजें एक बात की और साफ इशारा करती है कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस पूरे इलाके से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस तरह से जवाब दिया उससे पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा झटका लगा है और इसी कारण से वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पहले कई सारे सेक्टर्स में या तो अखनूर हो या तो कुपवाड़ा हो, कई सारे सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद एलओसी पर किया और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन कल रात को किया गया था और भारतीय आर्मी ने भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अब जी बिल्कुल तनाव की स्थिति तो बनी ही हुई है और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से चीजें सामने आती हैं। एक हफ्ता पहले घूमते थे, लेकिन अभी उन्होंने उधर आना जाना बंद कर दिया है। जो उनके फ्लैग लगे हुए थे वो भी अभी शायद उतर गए हैं, तो अभी उनकी मूवमेंट उधर कोई नहीं है, शायद वो पीछे हट गए हैं। अभी हमें इधर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उनकी जो फसल थी वो काट रही थी, लेकिन उन्होंने वो भी अभी नहीं काटी है और वो गाँव छोड़ के शायद पीछे चले गए हैं। अच्छा, पहले किस तरह का मूवमेंट होता था? पहले ऐसे वो अपने बॉर्डर के पास रहते थे, फ्लैग लगाते थे, उधर घूमते थे, जो रेंजर्स उनके होते थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, पेट्रोलिंग वगैरह होती थी उनकी। लेकिन एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, लेकिन वो इधर अभी आ नहीं रहे हैं। मालूम नहीं कहाँ हैं, कहाँ पीछे चले गए, क्या प्लानिंग है उनकी, इसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन वो अभी इधर हमें दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, ये कब से हुआ है? कल चूंकि फायरिंग हुई उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, इंडिया ने भी फायरिंग में जवाब दिया। हाँ, इंडिया ने तो फायरिंग में जवाब उनको दिया है, लेकिन जो वो उससे पहले भी कहीं पीछे छुपे हुए हैं। वो पहले से दिखाई नहीं। अगर उन्होंने फायरिंग भी किया है तो कहीं उन्होंने छुप के किया है, सामने से नहीं किया उन्होंने। ठीक है, आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? कल यहाँ पर फायरिंग हुई, सीज फायर वायलेशन हुआ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आर्मी वालों के साथ हैं हम। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? अभी बचपन से ही। बचपन से हम इधर ही रहते अच्छा, हैं। आप लोग सब यहीं पे हाँ, हम यहीं पे रहते हैं और हमारी आर्मी है जो हमारे बॉर्डर पे रहती है और हम उनके साथ 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनको हमारे साथ काम है, उनको उनके साथ काम है, क्योंकि हम उनका साथ, हमारे आर्मी है, हम अपने देश के साथ हैं। बड़ी बात है, हम अपने देश के साथ हैं।